अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक है हमारे पास, वो है मैग्नीशियम सल्फेट। तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नीशियम सल्फेट की इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन और यूजेस। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैग्नीशियम सल्फेट का अगर हम केमिकल फार्मूला देखें तो वो क्या होता है, MgSO4, जिसमें मैग्नीशियम जो है सल्फर SO4 के साथ अटैच। तो MgSO4 हमारे पास बनता है मैग्नीशियम सल्फेट। तो हमारे पास जो है वो MgSO4 जो होता है वो मैग्नीशियम सल्फेट होता है। अब अगर बात की जाए कि ये नेचुरली किस फॉर्म में अकर करता है, तो केसराइड की फॉर्म में ये नेचुरली अकर करता है। केसराइड क्या होता है? केसराइड होता है आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट की हाइड्रेटेड फॉर्म, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? केसराइड। अगर तो 7 वाटर क्रिस्टलाइजेशन अटैच हो, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन अगर अटैच हैं, तो फिर वो क्या कहलाता है? हेप्टाहाइड्रेट फॉर्म कहलाती है उसकी। और इसको हम क्या कहते हैं? एप्सम सॉल्ट। फिर उसका नाम क्या होता है? एप्सम सॉल्ट। मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, इनसॉल्युबल है। तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। क्या इंट्रोडक्शन था? मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? MgSO4 किस फॉर्म में नेचुरली अकर करेगा? केसराइड की फॉर्म में नेचुरली अकर करेगा। और इसका जो केसराइड का होगा, इसकी हाइड्रेटेड फॉर्म होगी। अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो 7 अटैच है MgSO4 के साथ, तो फिर जो इसकी फॉर्म बनती है वो क्या कहलाती है? इप्सम सॉल्ट। ये इसकी इंट्रोडक्शन थी। अब इसकी देखते हैं प्रिपरेशन। जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो प्रिपेयर कैसे होता है कि सिंपली अगर मैग्नीशियम के मेटल का, उसके ऑक्साइड का, उसके हाइड्रोक्साइड का या उसके कार्बोनेट का रिएक्शन होगा H2SO4 के साथ, तो क्या फॉर्म होगा? मैग्नीशियम सल्फेट। अगर मेटल का रिएक्शन होगा H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो देखें किस तरह फॉर्म हो रहा है कि ये SO4 जो है वो अटैच हो रहे हैं मैग्नीशियम के साथ, तो क्या बन गया? MgSO4 और हाइड्रोजन गैस अलग हो गई। इसी तरह अगर इसके ऑक्साइड के साथ, यानी कि मैग्नीशियम की ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा H2SO4 का, तब भी मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म होगा। तो आप देखें MgO का जब H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है तो MgSO4 फॉर्म हो रहा है और वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको मिल रहे हैं, वाटर का एक मोल आपको मिल रहा है। इसी तरह अगर हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कौन से हाइड्रोक्साइड का? मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड का। तो वो क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस। तो MgOH का होल ट्वाइस जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? MgSO4 बनेगा। और इसी तरह वाटर के 2 मोल्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। इसी तरह अगर कार्बोनेट का, यानी कि मैग्नीशियम के कार्बोनेट का रिएक्शन होगा किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो फिर जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म होगा। तो देखें MgCO3 का जब रिएक्शन हो रहा है H2SO4 के साथ, तो क्या बन गया? MgCO4 और वाटर आपको मिल रहा है। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आपको एक मोल उसका मिलेगा। तो इसकी प्रिपरेशन हमने देख ली कैसे प्रिपेयर होगा। जब भी सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होगा मैग्नीशियम के मेटल के साथ, या उसके मैग्नीशियम के ऑक्साइड के साथ, या मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड के साथ, या फिर मैग्नीशियम के कार्बोनेट के साथ, तो हमेशा मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो फॉर्म होगा। अब आप आ जाएं इसके यूजेस पर। पहला यूज जो इसका लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि माइल्ड परगेटिव इन मेडिसिन्स, यानी कि मेडिसिन्स में इस्तेमाल होता है। और किस तरह की मेडिसिन्स में इस्तेमाल होता है? ये उस तरह की मेडिसिन्स में इस्तेमाल होता है जिन मेडिसिन्स में कोई ऑर्गन की क्लीनिंग हो रही होती है। तो आप इस तरह समझते हैं कि एक तरह से ये हमारी बॉडी में इस्तेमाल हो रहा है और क्लीनिंग का पर्पस ये कर रहा है, क्लीनिंग के पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तभी लिखा हुआ है कि माइल्ड परगेटिव के तौर पर इस्तेमाल होता है मेडिसिन्स में। इसके अलावा हमारे पास ये फायर रिपेलेंट है। अगर ये इसकी कोटिंग होगी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो फायर नहीं लगेगी।
उसके ऊपर एज आ फायर रिपेलेंट के तौर पर काम करेगा। इसी तरह ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इस्तेमाल होता है, चूँकि फायर रिपेलेंट भी है तो इसलिए आग को लगने नहीं देता और ना ही इस पर आग लगती है, तो इस वजह से इस उसको फायर एक्सटिंग्विशर में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट की जो है वो इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन और यूजेस थे। मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो आप एक बात याद रखिएगा, ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड इनके पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। अगर आप ये देखें कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो एनहाइड्रस फॉर्म में, यानी कि इसके साथ कोई वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन को अटैच नहीं है, जो ये फॉर्म लिखी हुई है, तो ये आपको बिल्कुल वाइट पाउडर की फॉर्म में मिलेगा। लेकिन अगर कोई वाटर क्रिस्टलाइजेशन अटैच है तो फिर जो है वो पाउडर फॉर्म में नहीं मिलेगा, आपको वाइट जो है वो एक तरह से स्मॉल क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपको मिलेगा, क्योंकि वाटर क्रिस्टलाइजेशन अटैच है। तो ये हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट की इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन और यूजेस थे। तो ये जो टॉपिक आता है पेपर में एज अ नोट के तौर पर पूछता है। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में मेंशन कर देगा। थैंक यू।